हेलो गाइस, वेलकम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। और आज हम फिर से खेल रहे हैं GTA 5 और आज का हमारा मिशन है FBI से हाईटेक हथियारों को चुराना। सो लेट गो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारी लाइफ में चल रही है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। हमारे पीछे पुलिस भी है, हमारी जो फैमिली पर्सनल लाइफ है वो भी कम्प्लीटली फक्ड अप है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। हमारे जो फ्रेंड्स हैं और जो हमारी प्लानिंग चल रही है एक बहुत बड़ी, वो सब अभी पूरी तरीके से रुकी हुई है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम हर तरीके से फंस रहे हैं और हमारे ऊपर मतलब पुलिस भी हमें ढूंढ रही है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि रिसेंटली हमने कुछ गलत काम स्टार्ट कर दिए हैं। जहाँ पे हमने एक घर गिरा दिया था एक योगा इंस्ट्रक्टर का, जो कि माइकल की वाइफ के साथ मतलब कुछ तरीके से एक गलत एक्टिविटी कर रहा था या फिर उसे उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था या जो भी है। और हमें बाद में पता चलता है कि वो जो घर था वो उस योगा इंस्ट्रक्टर का नहीं था बल्कि डक्कन बॉस का था। और उसी डक्कन बॉस ने हमें हमारे घर में घुस के पीटा और हमसे कहा कि हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे उस पूरे घर को बनाने के लिए दोबारा। और उस गलत काम करने की वजह से पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। बट पुलिस को हमारी अभी पूरी आइडेंटिटी नहीं कंफर्म है, बट स्टिल वो हमारे पीछे पड़ी हुई है कुछ सुरागों के ज़रिए, कुछ एविडेंस के ज़रिए। और हम फिगर आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम बच सकते हैं और साथ ही साथ हम डक्कन बॉस का जो पैसा है उसे भी चुका सकते हैं। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया है, एक रॉबरी का, एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी का। और स्टिल हम उस प्लानिंग में हैकर्स को हायर कर चुके हैं और कुछ गनमैन को हायर कर चुके हैं और इसी तरीके से अभी प्लानिंग चल रही है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तो हमें टैक्सी बुला के सीधा घर जाना होगा, क्योंकि हमारी जो कार थी वो जिमी लेके चला गया है ट्रेसी के साथ वापस घर। तो अब हमें टैक्सी के साथ ही घर वापस जाना होगा। तो गाइस, हमने टैक्सी तो बुला ली है और हमें अभी बस वेट करना है टैक्सी के आने का। टैक्सी बस अभी थोड़ी ही देर में आती होगी और आई थिंक टैक्सी आ भी चुकी है, आप देख सकते हैं साइड में, बट वो वहाँ पे ट्रैफिक में फंसी हुई है। तो ओके गाइस, टैक्सी भी आ चुकी है। तो अब इस पे बैठते हैं और चलते हैं अपने घर। तो ओके गाइस, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम घर ही जा रहे थे कि रास्ते में हमें दिखाई पड़ा एक रेस कंपटीशन। रनिंग भी है, स्विमिंग भी है, आई थिंक साइकिलिंग भी है। 3 एक्टिविटी एक साथ करनी है और एक रेस को कंप्लीट करना है। पहले तो हमें इसे रजिस्टर करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं गाइस, कोला ने इस रेस को स्पॉन्सर किया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 लोगों ने इस रेस में पार्टिसिपेशन किया है और रेस स्टार्ट ही होने वाली है। सो हम रेडी हो चुके हैं अपने स्विम सूट या फिर कहें इस रेस सूट के साथ, क्योंकि हमें इसमें स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग करनी है और इसमें हमारा स्टेमिना टेस्ट होने वाला है गाइस। ओके, तो 1 2 3 लेट्स गो। रेस स्टार्ट हो चुकी है और ये और बाकी पार्टिसिपेंट्स हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। मतलब आई थिंक ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, बट हम भी कुछ कम नहीं है गाइस। हमने अभी पीछे छोड़ दिया है बाकी लोगों को। हम सेकंड पोजीशन पे और अब फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब हमें स्विमिंग करते जाना है और स्विमिंग करके निकलना है। इन सारे चेक पॉइंट्स को सबसे पहले क्लियर करना है। ओके, तो पहला चेक पॉइंट क्लियर हो चुका है और अभी भी हम फर्स्ट पोजीशन पे ही बने हुए हैं। और अब बारी है दूसरे चेक पॉइंट की। तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हमसे आगे निकल सकें, बट स्टिल हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा स्टेमिना है और अभी भी हम फर्स्ट पोजीशन पे बने हुए हैं। और साथ ही साथ हम सेकंड बाय सेकंड जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पीछे छोड़ते जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहे हैं उनके और हमारे बीच में। और यहाँ पे आई थिंक आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर शॉट है। और यहाँ पे हमारी जो स्विमिंग एक्टिविटी थी वो कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट पोजीशन के साथ। और आई थिंक अब हम थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, थोड़ी सी इधर उधर हो चुकी है। और अब बारी है साइकिलिंग की। तो गाइज़, अभी मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि जिमी के साथ हारने का जो प्लान था वो बस एक प्लान ही था। और अब इस रेस को जीत के मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा कि हमारा स्टेमिना कम नहीं है, क्योंकि हम जिमी से हार नहीं सकते हैं। हम उसके साथ जानबूझ के हारे थे ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेट हो सके आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए। तो अभी हम साइकिलिंग रेस में भी फर्स्ट पोजीशन पे बन चुके हैं और अब हम यहाँ से अपनी स्टेमिना का यूज़ करते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलाते हैं अपनी साइकिल को। ओके, तो अभी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। अभी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। जो फाइनल चेक पॉइंट है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, बट स्टिल ये जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं और हमारा स्टेमिना भी ख़त्म हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। और अब हम सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। एक पार्टिसिपेंट ने हमें कर दिया है और आई थिंक अब हम थर्ड पोजीशन पे आ चुके हैं, बट हमें अभी भी
बहुत ज़्यादा तरीके से खेलना होगा और अभी भी हम फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि जिस रेस में हमें मतलब स्ट्रगल ना करना पड़े तो उसमें मज़ा नहीं आता है गाइस। आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट दे सकते हैं। अब हम आ चुके हैं सेकंड पोजीशन पे और अब हमें बस इस फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे को करना है पीछे, जो हम कर सकते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। ओके, तो अब हमारी साइकिलिंग ख़त्म हो चुकी है और अब रनिंग की बारी है और अब हम स्टिल हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है। ओके, तो यहाँ से निकलते हैं। स्टैमिना हमारा थोड़ा सा वापस आ चुका है और फर्स्ट पोजीशन पे हैं और 3 मिनट हो चुके हैं और बस इस स्प्रिंटिंग को ख़त्म करने के बाद, आई थिंक इस रनिंग को ख़त्म करने के बाद हम जीत सकते हैं इस मैराथन को। और आप मैप में देख सकते हैं कि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं हमसे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं हमसे आगे निकलने के लिए, लेकिन गाइस वो हमसे आगे नहीं निकल सकते हैं। आप अभी बैक कैमरे में भी देख सकते हैं कि वो हमसे कितना पीछे हैं। तो गाइस अब आप मैप में फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो देख सकते हैं। बस अब हमें आगे जाके लेफ़्ट लेना है और ये जो रेस है ये ख़त्म होने वाली है। ओके, तो फाइनल चेक पॉइंट आ चुका है कोला स्पॉन्सर्ड मैराथन का, ट्रायथलॉन का, और ये हम जीत चुके हैं इस रेस को, जिसमें थी स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, और हमारी फर्स्ट पोजीशन आ चुकी है। हमने इस रेस को ख़त्म किया है 3.44 सेकंड में और आई थिंक हमें कुछ पैसे वैसे मिले हैं, कुछ आई थिंक पॉइंट्स या पैसे मिले हैं, बट जो भी है उससे हमारा क्या ही होने वाला है वो हम नक्कन बॉस को नहीं दे सकते। ओके गाइस, तो रेस ख़त्म हो चुकी है और अब हम थोड़ा सा सोचते हैं, फिगर आउट करते हैं कि बट गाइस हम तो घर जा रहे थे और इस रेस में हमने पार्टिसिपेट कर दिया है और साथ ही साथ दूसरी जो ये रेस है वो भी दूसरे पॉइंट पे एक्टिवेट या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, उसे हम बाद में देखेंगे गाइस। बट अभी हमारा जो मेन एम है, हमें निकलना होगा घर की तरफ और देखना होगा कि घर पे क्या चल रहा है, क्योंकि ट्रेसी बहुत ज़्यादा नाराज़ है और जिमी भी कुछ खास खुश नहीं है हमसे। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं अपनी घर की तरफ और मिलते हैं आपसे उसके बाद। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्लान कर रहे हैं एक ज्वेलरी हाइस्ट की, जो कि बहुत बड़ी हाइस्ट होने वाली है। तो अभी अभी हमें लेस्टर, जो कि हमारी इस पूरी हाइस्ट की स्ट्रैटेजी मेकर है और उसने ही पूरा प्लान बनाया है, बंदों को हायर किया है, तो उस हाइस्ट के लिए हमें वेपन्स की ज़रूरत होगी और वेपन्स हमें चुराने हैं FBI से। अभी अभी हमें लेस्टर ने एक इन्फो दिया है कि उसी रास्ते से जिससे हम जा रहे हैं वो वेपन्स भी उसी रास्ते से ले जाए जा रहे हैं, तो हमें उसे चुराना होगा। पहले तो हम यहाँ पे वेट करते हैं और आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो कार है जो हमारे पीछे से जस्ट गई है, इसी में वेपन है और ये FBI की कार है। तो अभी हमें इसे फॉलो करना होगा और इसमें से उन वेपन्स को चुराना होगा या फिर पूरी कार को ही हाईजैक करके लेके जाना होगा एक सेफ़ प्लेस पे। तो ओके, तो पहले तो इसका पीछा करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो कार है ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। ये पूरे प्रोटोकॉल के साथ तो नहीं जा रही है, बट फिर भी ये एक तरीके से VIP प्रोसेस कर रही है। ये किसी के लिए रुक नहीं रही है, कोई लाइन फॉलो नहीं कर रही है, कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर रही है, बस ये भाग रही है। हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं बट ये फिर भी नहीं रुक रही है। तो हमें इसे थोड़ा सा एक जगह पे ब्लॉक करना होगा, देन हम इस कार को चुरा सकते हैं। ओके, तो हम इसको ट्राई करते हैं स्लाइड करवाने की, ताकि ये फंस सके किसी जगह पे, ब्लॉक हो सके। तो गाइस अभी भी ये रुकी नहीं है, ये बस आगे बढ़ती जा रही है। तो हम भी इसका पीछा करेंगे और देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुकती है। तो गाइस हमने अपनी कार से इस कार को ब्लॉक करने की कोशिश की, बट फिर भी ये रुकी नहीं है। तो अब हमें अपनी गन को यूज़ करना होगा। तो चलते हैं, अपनी गन निकालते हैं और इस पर फायर करते हैं, मतलब इसके टायर पे फायर करते हैं। ओके, तो हमने फायर किया और अब जाके ये ब्लॉक हुई है और अब हम यूज़ कर सकते हैं अपनी दूसरी गन्स को, ताकि हम हाईजैक कर सकें इस कार को जिसमें वेपन्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे वेपन्स की पूरी मतलब बॉक्सेस रखे हुए हैं और उन्हीं बॉक्सेस में है हमारे वेपन्स, जो हम यूज़ करेंगे अपनी ज्वेलरी हाइस्ट में। और लोग भी बचे हुए हैं। हम जैसे इस कार के पास आए, ये लोग पूरा निकल के हम पे फायरिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। हमें पहले इन्हें मारना होगा, उसके बाद ही हम इस कार को यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा शेल्टर लेते हैं। ओके, तो इसको हमें मारना होगा पहले। ये वाला तो डाउन हो गया है। अभी शायद 2 और बचे हुए हैं और हमारे ऊपर लग चुका है 2 स्टार, मतलब कि और भी बैकअप
आ रहा है हमारे लिए, मतलब हमें रोकने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने पूरा का पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी होगी पुलिस डिपार्टमेंट को, FBI को, इस लोकेशन का भी पता बता दिया होगा और वो लोग बस यहाँ पे आते ही होंगे। बट उन लोगों के आने से पहले हमें इस कार को लेके यहाँ से निकलना होगा। ओके, तो चलिए अब कोई भी नहीं बचा हुआ है, इस कार को लेते हैं, इसमें जो वेपन बॉक्स है इसे लेके चलते हैं। और पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है और उसने हमें देख भी लिया है। तो अब जो पुलिस है पूरी तरीके से हमें ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, हर तरफ से हमें रोकने की कोशिश कर रही है और हमारा पीछा कर रही है। बट स्टिल हमें यहाँ से निकलना होगा। तो हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम इन पुलिस वालों से जो हमारा पीछा कर रहे हैं इनसे छुप सकें। कोई ऐसी जगह जहाँ से हम इन लोगों की नज़र से दूर हो सकें। ओके, तो पहले तो अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जितना दूर हो सकता है हम इन लोगों से जाने की कोशिश करते हैं। गाइस, अभी अभी हमें मिल चुका है एक रास्ता। एक्चुअली ये जो एरिया है जहाँ पे अभी हम कार को भगा रहे हैं, इस एरिया में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टनल टाइप है जहाँ से हम इन पुलिस वालों को चकमा दे सकते हैं और दूसरी साइड निकल सकते हैं शहर के। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि वो जो टनल है वो किस डायरेक्शन में है, तो हमें इसे ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो टनल है हमारे सामने ये जस्ट एग्जैक्टली बगल में है। तो इस टनल से हम इन पुलिस वालों को चकमा दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। बट स्टिल ये वो टनल नहीं है जो मैं सोच रहा था गाइस, तो हमें अभी पीछे जाना होगा। और ये पुलिस वाले इस टनल, ये छोटी टनल थी इसलिए उन लोगों ने हमें ब्लॉक कर दिया पीछे से भी और आगे से भी। तो अब हमें दूसरी टनल को देखना होगा। ये वो टनल नहीं थी जो मैं सोच रहा था। जो टनल हमें यूज़ करनी है इन लोगों को चकमा देने के लिए वो बहुत ही लंबी है और दूसरी बात ये भी है कि वो शहर को क्रॉस कर देती है पूरा अंडरग्राउंड, कम्प्लीटली अंडरग्राउंड होते हुए। तो आई थिंक गाइस यहाँ पे आगे जाने से पूरा का पूरा जो एरिया ये ख़त्म हो जा रहा है, तो हमें दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा उस टनल को फाइंड करने के लिए। ओके गाइस, तो हमें मिल चुकी है वो टनल जहाँ से हम इन लोगों को चकमा दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऊपर 3 स्टार हो चुका है ऑलरेडी। बट अब हमारे पास एक तरीका है, हमारी जो निगरानी है वो हेलीकॉप्टर से भी की जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस मतलब टनल में घुस जाएं और यहाँ से अब ये लोग हमारा पीछा नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारी इमेज देख सकता है, विजुअल्स देख सकते हैं हेलीकॉप्टर वाली, और ना ही कोई कार पुलिस डिपार्टमेंट की हमें ट्रेस कर सकती है, क्योंकि अंडरग्राउंड होने के बाद कोई भी GPS का सिग्नल जाता है ना कुछ भी। तो इसलिए जो इस कार में GPS लगा हुआ है वो भी ब्लॉक हो चुका है और पुलिस डिपार्टमेंट को कोई भी क्लू नहीं मिलेगा कि हम किस तरफ गए हैं। और इस टनल से होते हुए हम पूरे शहर को क्रॉस कर देंगे और निकल चलेंगे दूसरी तरफ। और तब तक ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये लोग भी हमें दूसरी डायरेक्शन में ढूंढेंगे और जो स्टार है ये भी हम लूज़ कर देंगे एक तरीके से। तो ओके गाइस, इस टनल को क्रॉस करते हैं और निकलते हैं दूसरी तरफ और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम बचते बचाते इस कार को लेके जा सकते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे हमने पूरी प्लानिंग की है। इस वेपन को वहीं पे लेके जाना है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमारे पीछे कोई भी पुलिस नहीं पड़ी हुई है। लोगों को अब पता ही नहीं है कि हम कहाँ पे हैं, इसीलिए वो लोग अब हमें नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो अब हमें इस टनल से निकलना होगा और जाना होगा उस लोकेशन पे, हमारे बेस पे, हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हमने पूरी प्लानिंग की है और लेस्टर भी वहीं पे हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बट स्टिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये रास्ता। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं पूरी मतलब कि जो टनल है उसके एंड पे और अब हम बाहर निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी जो कार है वो आ चुकी है बाहर और हमारे पीछे अभी कोई भी पुलिस नहीं है। और लोकेशन जहाँ पे हमें इस कार को लेके जाना है वो है 90 माइल्स यहाँ से। ओके, तो इस कार को भगाते हुए लेके चलते हैं लोकेशन पे और देखते हैं कि वहाँ पे लेस्टर का क्या हिसाब किताब और बाकी की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कहाँ तक पहुँची है और अब हमें आगे करना क्या होगा। तो ओके गाइस, हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पे, मतलब हमारे बेस जहाँ पे हमारा सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो पहले तो हमें इस कार को शेल्टर में पार्क करना होगा ताकि इस पे किसी और की नज़र ना पड़े, किसी आते जाते पुलिस वाले की नज़र ना पड़े, क्योंकि अभी भी हमें ढूंढा जा रहा है और किसी को अगर शक हो गया तो हमारा पूरा का पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है। तो ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ अपने बेस पे और यहाँ पे बाकी की प्लानिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास है वेपन्स, एक हैकर और अब हमारे पास है एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, एक हैकर और एक गनमैन और लेस्टर और फ्रैंकलिन और मैं भी। तो हमने पूरा का पूरा प्लान इन लोगों को समझा दिया है और अब हमें बस निकलना है हाइस्ट के लिए। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी तरीके की कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके हमें ये बताइए कि क्या हम इस हाइस्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या फिर नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।